भारतीय जनता पार्टी के अगले अध्यक्ष को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि बीजेपी के मौजूदा अध्यक्ष जेपी नड्डा के उत्तराधिकारी की तलाश अब पूरी हो चुकी है। बीजेपी ने एक ऐसे नेता की तलाश पूरी कर ली है जो संघ, संगठन और मोदी शाह के समीकरणों में फिट हो रहे हैं और संगठन के कद्दावर नेता भी हैं। बीजेपी का अगला अध्यक्ष जो व्यक्ति बनने जा रहा है वो फिलहाल मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री है। नाम है भूपेंद्र यादव, जो कांग्रेस की ओबीसी राजनीति के सामने बीजेपी का राष्ट्रीय चेहरा बन सकते हैं। भूपेंद्र यादव मौजूदा समय में केंद्र की मोदी सरकार में मंत्री हैं। वो राजस्थान के अरवल लोकसभा सीट से लोकसभा सांसद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदू नववर्ष की शुरुआत पर जब नागपुर पहुंचे थे तो राजनीतिक हलकों में उनकी यात्रा को बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर सहमति बनाने से जोड़ा गया था। सियासी पंडितों का कहना है कि भूपेंद्र यादव कई खूबियां लिए हुए हैं। वो ओबीसी चेहरा है। कांग्रेस और खासकर राहुल गांधी जिस तरह से जाति वाली राजनीति कर रहे हैं, भूपेंद्र यादव उसका सटीक जवाब हो सकते हैं। उनके यादव होने का पार्टी को बिहार के साथ उत्तर प्रदेश में भी लाभ मिल सकता है। इतना ही नहीं, चुनाव रणनीतिकार के तौर पर शानदार छवि रही है। बिहार प्रभारी के तौर पर 40 में से 39 सीट बिहार में दिलवा चुके हैं और ऐसे में इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी उन्हें अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाती है तो बिहार में भी बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि पहले भी बिहार के प्रभारी के तौर पर काम कर चुके हैं। महाराष्ट्र में महायुति की प्रेजेंट जीत का श्रेय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के चुनाव प्रबंधन को दिया जाता है और यह भी कहा गया कि भूपेंद्र यादव ने बतौर प्रभारी उसे बखूबी जमीन पर उतारा। राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौर में भूपेंद्र यादव के अलावा धर्मेंद्र प्रधान का नाम भी काफी प्रमुख है, लेकिन यादव प्रधान से कुछ मामलों में आगे हैं। गुजरात और महाराष्ट्र की राजनीति पर नजर रखने वाले एक राजनीतिक विश्लेषक का मानना है कि भूपेंद्र यादव वर्तमान में यूं ही मोदी सरकार में मंत्री नहीं है। उन्होंने अपने काम से केंद्रीय नेतृत्व का भरोसा जीता है। यही वजह है कि भूपेंद्र यादव 2021 से गुजरात के प्रभारी हैं। गुजरात जो पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का गृह राज्य होने के साथ बीजेपी की प्रयोगशाला है। यहाँ की जिम्मेदारी को यादव ने बखूबी निभाया है। सूत्रों की माने तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऐलान में कुछ और देरी हो सकती है। अभी तक अप्रैल के अंत तक ऐलान की संभावना व्यक्त की जा रही थी, लेकिन अब बताया जा रहा है कि 10 मई अगली लास्ट डेट हो सकती है। भूपेंद्र यादव अभी तक किसी ऐसे विवाद में नहीं आए हैं जिससे पार्टी को पसोपेश की स्थिति का सामना करना पड़ा हो। भूपेंद्र यादव अब तक एक लंबा सफर पूरा कर चुके हैं। मौजूदा समय में वह बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व में सभी का विश्वास रखते हैं। भूपेंद्र यादव एबीवीपी के बैकग्राउंड वाले हैं। वह संगठनकर्ता के तौर पर भी लंबा अनुभव हासिल कर चुके हैं। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि ऐसे में भूपेंद्र यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ में काफी आगे दिखते हैं। उम्र के पैरामीटर पर भी अभी वह 60 साल के नीचे है। वह 55 साल के हैं। जेपी नड्डा जब जनवरी 2020 में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे तब उनकी उम्र 60 साल से नीचे थी। आपको बता दें कि पीएम मोदी के नागपुर दौरे से पहले और बाद में उनके रिटायरमेंट को लेकर अटकलें लगाई गई थी। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने खुले तौर पर बयान दिया था। विश्वस्त सूत्रों का कहना है कि बीजेपी में भले ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी फैन फॉलोइंग खड़ी की है, लेकिन बीजेपी को वोट अभी भी पीएम मोदी के नाम पर ही मिल रहे हैं। तीसरे कार्यकाल में आने के बाद भी पीएम मोदी सर्वमान्य नेता है। ऐसे में जब पार्टी को भविष्य की लीडरशिप तैयार करनी होगी तो इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छाप अवश्य होगी। आपको बता दें कि भूपेंद्र यादव अमित शाह के बेहद करीबी माने जाते हैं। अमित शाह जो जिम्मेदारियां भूपेंद्र यादव को देते हैं, भूपेंद्र यादव उसे बखूबी निभाते आ रहे हैं। इसी वजह से माना जा रहा है कि भूपेंद्र यादव भारतीय जनता पार्टी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं।